बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हमारा सौभाग्य है कि फिर से एक बार और तीसरी बार 2 बार आ चुके हम राजस्थान। एक बार उदयपुर, एक बार सालासर जब छोटी लोसल गए थे। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन में देश विदेश पूरे राजस्थान के कोने कोने से कुछ लोग देखो तो एलईडी के ऊपर ना चढ़ जाइए। और तो ठीक है, एलईडी छोड़ देना, गरीबों की वस्तुएं हैं। हमने सोचा ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़ा मोड़ा होंगे, खड़े हो जाते हैं। खड़े कमर टूट गई, रास्ता भर फूल घले, मालाएं घली, कपड़ा घले, बड़ी मुश्किल से हम यहां पहुंच पाए 4 घंटा। धन्य है राजस्थान का प्रेम, और धन्य है राजस्थान के खून का उबाल, और धन्य है राजस्थान के लोग जहां के घोड़े भी चेतक जैसे वीर होते हैं। यहां के सनातनी खून का क्या उबाल कहना, यहां की वीरता का क्या कहना। वीरता का प्रतीक राजस्थान धन्य है। राजस्थान की मीरा के गीतों ने पूरी दुनिया को भक्ति में नचा दिया, और राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप ने धर्म विरोधियों को नाकों चने चबा दिए। धन्य है ये राजस्थान की भूमि, और आप लोग धन्य हैं जो ऐसी वसुंधरा भूमि पर, ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ। राजस्थान के लोगों, तुम गर्व के साथ कहा करो कि हम राजस्थानी हैं। क्या कहना इस भूमि का, जहां के अश्व, जहां के हाथी भी वीर होते हैं। ऐसी वीरों की भूमि राजस्थान में एक दिवसीय दिव्य दरबार इस स्थान पर लगा है। और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे हैं, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन रात एक किए हैं कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात किया, उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। भारत राम का राष्ट्र है, राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलों, जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए, फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें। अभी कुछ कमियां हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ थोड़ी मोड़ी है। व्यसन मुक्त, जो पौवा प्राण का है। बोले करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, पिए हैं। और पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार राजस्थान का एक छोरा जिसका नाम चंगीलाल पीकर घर गया, और घर पर गया, चाबी लेकर ताला खोलने लगा। तो पिए तो खूब था, और भयंकर पिए था, तो हिल रहा था तो चाबी ताले में जा नहीं रही थी। बार बार कोशिश करे, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए। बगल में एक पुलिस वाले सिपाही खड़े थे। बोले भाई साहब, चंगीलाल आपसे दरवाजा ना खुल रहा हो, ताला ना खुल रहा हो, चाबी हमें दे दो, हम खोल देंगे। चंगीलाल राजस्थान का आदमी कमजोर थोड़ी था। अरे बोला हमसे ताला तो खुल रहा है, मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो, हम अभी खोल के बताते हैं। अब बताओ, ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन हमें पता चला है राजस्थान सुधर रहा है, हमें पता चला है हिंदू जाग रहा है। बस एक ही प्रार्थना है, हम तो आपके पास एक दिन के लिए आए। जितने भी संत बैठे, सामने महात्मा बैठे हैं, इस तरफ भी महात्मा बैठे हैं, आप लोगों के चरणों में हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर भी पूज्य महाराज जी, आचार्य श्रेष्ठ बैठे हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं, सबको वंदन करके एक ही बात कहेंगे, देखो आप सब हमारी आत्मा, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे अंदर केवल हनुमान जी को जगाने आए हैं। हनुमान जी जाग जाएंगे तो फिर तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी जाग जाएंगे
तुम्हारे अंदर की भक्ति जाग जाएगी तो तुम्हें फिर बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। और आप लोग तो वीर हो, वीरों की भूमि की, आप लोगों के शौर्य का तो क्या कहना। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, अपने सनातन के साथ कभी समझौता मत करना, कभी समझौता मत करना। अपने धर्म के साथ कभी समझौता मत करना। जीते जी मर जाना और सनातन के साथ समझौता मत करना। तुम भूल मत जाना। अच्छा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम कौन कौन जानता है? क्या नाम था? घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का राम सेवक, राम प्रसाद, पक्का? हाँ, पिछली बार भी हमने ये चर्चा की थी राजस्थान में, आज फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। हम आपसे कह रहे थे कभी भी, महाराज जी आपको पता नहीं, राम प्रसाद एक हाथी था महाराणा प्रताप के पास, बड़ा धर्मात्मा हाथी और इतना वफादार। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि धन्य राजस्थान की भूमि, इसमें इतनी वीरता है। जब अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया, हाथी को पकड़ लिया और बांध लिया, उसने 30 दिन तक अन्न जल नहीं खाया। कब तक तुम दर दर भटकोगे? कब तक तुम चमत्कारों के चक्कर में पागल बने रहोगे, अपनी आस्था को घात पहुंचाते रहोगे? हमारी प्रार्थना है तुम्हें हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना। कभी बागेश्वर धाम जाना, उन बागेश्वर बालाजी को देखना, जाकर के बागेश्वर बालाजी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं मेरे पागलों, इसके बाद जब जब संकट आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हें बचाने के लिए दौड़ी चली आएगी। और तुम्हें मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम दरबार में जहां बैठ जाओगे वहीं से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए 100 की सीधी बात यह है कि तुम आज से ही अपनी जिंदगी में आज के दरबार में प्रण लेकर जाना, और प्रण सिर्फ इतना लेकर जाना कि बस एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, एक को साधना है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो तुम्हें संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। दूसरी बात, मेरे पागलों, मेरे पागलों, दरबार में बैठकर तुम अगर बालाजी के नहीं हो पाए तो तुम्हारा दरबार में बैठना व्यर्थ हो गया। फिर तुम अगर पूछो कि होगा क्या, हम बहुत ही गंभीरता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए तो कवन सुकाज जो नहीं हो है। अरे ऐसा कौन सा काम कठिन है? हम तो भैया आज 12 साल से बैठ रहे हैं उनके चरणों के प्रताप से। हम तो कुछ नहीं जानते, प्रार्थना करके भर जानते, हम तो नालायक हैं। हमारे जैसे नालायक की भी जब वो सुन लेते हैं, और हमने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों की बिगड़ी बनते हुए देखी है, तुम्हारी भी बन जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में भी बागेश्वर बालाजी की कृपा से जय जयकार हो जाए। जाओ, तुम पर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। बीज मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कर दो। पर घर में बाधा है, संकट है, दवा असर नहीं कर रही, बीज मंत्र का जाप करो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय
वीर वीराय फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दो, जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। घर पर नारियल बांध देना, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देना, नियम का पालन करना प्रारंभ कर देना। चौथी बात, आप लोग एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो, पक्का? जोर से बोलो, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? तो 3 शर्तें। एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी, पेशी करना प्रारंभ कर देना बागेश्वर धाम। तीसरी, बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, बागेश्वर बालाजी की है। कौन कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का? पक्का? जोश में कि हाँ